आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 9.1 का पांचवा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो अपन पतंग को डोरी से बांध रखे हैं उस पतंग की डोरी की लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये तो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक पतंग मैंने बना रखा है, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। इसमें बोला जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। पतंग आपके सामने भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पतंग उड़ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई मैंने आपके सामने बना दी। और ये यहाँ पर लिख देता हूँ कि 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर है। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। और यहाँ पर मैंने आपके सामने भूमि के ऊपर कोई एक धरती के ऊपर मैंने आपके सामने एक बिंदु लिया। और इस वाले पतंग की डोरी को क्या करता है, एक बिंदु से अपन बांध देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाले पतंग की डोरी को यहाँ से मैं आपके सामने मिला देता हूँ, ठीक है। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये भूमि के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपके सामने 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी। इस वाली डोरी के अंदर कोई ढील नहीं है। और अब अपने को क्या करना है, इस डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। यही तो है डोरी की लंबाई, यहाँ लिखूंगा डोरी, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मैं आपके सामने मिला देता हूँ, ठीक है। मिलाने के बाद में अब मेरे को क्या करना है, इसका मेरे को नामकरण करना है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा ए, यहाँ पर मैंने लिखा है बी, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है सी, ठीक है। अब यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बनता ही है, बनता है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यह देखेंगे कि 90 डिग्री की जो सामने की जो भुजा है, जो 90 डिग्री की जो सामने की भुजा है, वो आपके सामने क्या होती है, कर्ण होती है। यहाँ पर लिख देता हूँ कर्ण। ये तो वो है डोरी की लंबाई, ठीक है। फिर उसके बाद में जो न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा अपने पास में क्या है, न्यून कोण के सामने की भुजा अपने पास में लंब होती है। और शेष भुजा अपने पास में क्या हो जाती है, आधार, आधार होती है, ठीक है। उसके बाद में मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को ये AC मेरे को ज्ञात करना है। तो लंब का मान मेरे पास में है और कर्ण का मान मेरे को ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने कि मेरे को यहाँ पर BC का मान तो मेरे को दे रखा है। यहाँ पर लिखूंगा BC बराबर, वो तो मेरे पास में 60 मीटर है। और जो कोण थीटा का मान है वो मेरे पास में कितने डिग्री का है, वो मेरे पास में 60 डिग्री का है। अब मेरे को क्या करना है, AC ज्ञात करना। तो यहाँ लिखता हूँ कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पर क्या लिखूंगा, टेन थीटा। यहाँ लिखूंगा टेन थीटा बराबर में लिखूंगा लंब बटे कर्ण। क्या लिखूंगा, नहीं, ये टेन थीटा थोड़ी होता है। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। यहाँ लिखूंगा लंब बटे कर्ण, ये तो लिखते हैं। अब लंब का मान आपके सामने क्या है, BC है। यहाँ पर लिखूंगा मैं BC बटे में कर्ण आपके सामने क्या है, ये AC है, ये तो है। यहाँ पर लिख देता हूँ AC। अब मेरे पास में कोण का मान जो थीटा, उसका मान मेरे पास में 60 डिग्री है। यहाँ पर लिखूंगा साइन 60 डिग्री बराबर में BC का मान मेरे पास में कितना, 60 है, बट्टे में AC का मान मेरे पास में कितना, AC का मान मेरे को ज्ञात करना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं AC। अब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये तो होता है। बराबर में यहाँ लिखूंगा 60/AC, ये तो लिखूंगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर वज्र गुणा किया। तो लिखूंगा √3 और इंटू में क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ AC बराबर में 2 को मैंने 60 से गुणा किया, 120 हो जाता है, ये तो होता। अब क्या करेंगे, यहाँ पर AC का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, AC बराबर यहाँ पर लिखूंगा 120/√3, ये तो लिखूंगा। इंटू में अब इसका प्रमेयकरण करेंगे तो यहाँ लिखेंगे √3/√3, ये तो लिखूंगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ लिखा है AC बराबर में 120
रूट के 3, 120 रूट के 3 बट्टे में रूट के 3 इंटू रूट के 3 क्या हो जाता है 3, 3 का मैंने इसमें भाग दिया कितना प्राप्त हो जाता है 40। यहाँ पर मेरे पास में AC बराबर कितना प्राप्त हुआ है 40 रूट के 3 प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीटर। अब जो AC है वही तो मेरे पास में डोरी की लंबाई है, यहाँ पर लिखूंगा मैं अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई जो मेरे पास में AC है वो मेरे पास में मान कितना प्राप्त हुआ, वो मेरे पास में प्राप्त हुआ है 40 के 3 और मीटर। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। मेरे पास में 1.5 मीटर लंबा एक अपन लड़का बनाएंगे। मैंने आपके सामने यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का बनाया, ठीक है। ये वैसे दिखने में लड़का नहीं दिखा दे रहा, परंतु यहाँ पर लिखते क्या बन जाएगा, एक लड़का बन जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ ये है लड़का, ठीक है। और इसकी ऊंचाई मेरे पास में कितनी है 1.5 मीटर है, तो है। उसके बाद में यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। ये वाला लड़का है ना, 30 मीटर ऊंचा भवन में आपके सामने यहाँ पर बना रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने 30 मीटर ऊंचा कोई भवन बना दिया, ठीक है। ये 30 मीटर ऊंचा मैंने आपके सामने यहाँ पर एक भवन बनाया है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं भवन, और इसकी ऊंचाई मेरे पास में कितनी है 30 मीटर है। यहाँ पर लिख देता हूँ 30 मीटर, ठीक है। अब इसमें यह बोला जाए कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये वाला लड़का ये वाला लड़का यहाँ से चलकर यहाँ पर आए, इसका मतलब इसकी आंख से जो कोण बना रहा है, ये लड़का यहाँ से चलकर यहाँ पर आए तो पहले तो कितने डिग्री का बना रहा था, पहले तो वो आपके सामने 60 ये 30 डिग्री का बना रहा था। यहाँ तो मैं आपके सामने बना देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये तो मेरे पास में कितने डिग्री का 30 डिग्री का है। फिर उसने क्या किया है कि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाया, क्योंकि ये लड़का यहाँ से ये पहले वाले बिंदु से आगे की ओर चल के गया तो अब कितने डिग्री का कोण बनाएगा, वो बना रहा आपके सामने 60 डिग्री का। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब इसमें यह बोला जा रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ये वाला लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूर तक चलकर गया वो अपने को बताना है। पहले मैं आपके सामने डायग्राम को कंप्लीट बना देता हूँ। ये लो मैंने आपके सामने यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट बना दिया है। अब मेरे को क्या करना है, ध्यान से सुनना। मेरे को यहाँ से लेके चाहिए, यहाँ से लेके ये वाला मान और चाहिए ये वाला मान, बात तो एक ही है। ये वाला अक्स है तो ये वाला अक्स है, ये वाला वाई है तो ये वाला भी आपके सामने क्या होगा वाई होगा। और अपने को अक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ से पहले यहाँ पर लड़का था, फिर चलकर यहाँ से चलकर यहाँ पर गया। इस वाले बिंदु अपने को ये वाला आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब ये वाला अक्स है तो ये वाला भी अक्स है, और अक्स का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपके सामने क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो, ये अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 है। और कंप्लीट अगर आपके सामने 30 है तो ये अगर मेरे को अगर ये 30 में से अगर 1.5 घटाता तो कितना बचेगा 28.5। तो 28 पॉइंट आप ये 5 आपके सामने ये होगा। तो पहले मैं आपके सामने नामकरण कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा ए, यहाँ पर लिखूंगा बी, यहाँ पर लिखा सी, यहाँ पर लिखूंगा डी, और यहाँ पर लिखा मैंने ई, यहाँ पर लिखा एफ, और यहाँ पर लिखूंगा मैं जी। ये तो लिखा, ठीक है। अब ध्यान से सुने, पहले मैं आपके सामने जो सी डी है सी डी का मान यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि सी ई, ये मेरे पास में यहाँ पर ए जी बराबर है मेरे पास में
बी एफ बराबर है मेरे पास में क्या, ई सी बराबर, इसका मान मेरे पास में कितना, 1.5 मीटर है, ये तो है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में जो ईडी है, ईडी, इसका मान मेरे पास में 30 मीटर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर लिखा है सी डी का मान मैं यहाँ से मैं निकालूंगा, तो ईडी में से मैं क्या करूंगा, सी डी नहीं, ये ई डी में से मैं क्या करूंगा, इसी में घटाऊंगा, तो यहां लिखूंगा मैं आपके सामने ई डी माइनस क्या करूंगा, मैं ई सी लिखूंगा। अब यहां पर लिखूंगा सी डी बराबर में ई डी का मान मेरे पास में कितना, 30 है, माइनस लिखूंगा 1.5। अब 30 में से 1.5 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28.5 मीटर, तो होगा। अब मेरे पास में ये सी डी है, वो मेरे पास में कितना आया, 28.5 मीटर आया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने अब सबसे पहले ए सी डी वाला त्रिभुज यहाँ पर मैं आपके सामने काम में लूंगा, क्योंकि मेरे को अक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। पर जो मेरे को पास में जो अक्स का मान है, वो यहाँ पर मेरे को पूछा गया है कि भवन की कितनी दूरी तक चल कर गए, ये अक्स का मान आपको निकालना है। तो मैंने आपके सामने क्या किया है कि सबसे पहले ये ए सी डी वाला त्रिभुज लूंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं कि त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, अब देखो ये तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके सामने 90 डिग्री का कोण तो बन ही रहा है। भाई आपको ये तो पता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। अब आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा तो आपके सामने कर्ण होती है, और जिस न्यून कोण को ले रहे हो ये आपके सामने कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है, ये आपके सामने 60 डिग्री का है। और न्यून कोण के सामने की भुजा आपके सामने क्या होती है, लंबित होती है, और शेष भुजा आपके सामने यहाँ पर हो जाती है आधार, तो होती है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास में लंब और आधार का मान मेरे पास में है। लंब का मान तो मेरे पास में है, आधार का मान मेरे को ज्ञात करना, तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि टेन थीटा बराबर में लंब बटे आधार, यहाँ पर लिखूंगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब का मान मेरे पास में क्या है, सी डी है, यहाँ पर लिखूंगा सी डी बटे में आधार का मान मेरे पास में क्या है, ए सी है, यहाँ पर लिखूंगा ए सी। अब लिखूंगा यहाँ पर टेन, और थीटा का मान मेरे पास में कितना, 30 डिग्री है, यहाँ पर लिखूंगा टेन 30 डिग्री बराबर में सी डी का मान मेरे पास में कितना, 28.5 है, यहाँ लिखूंगा 28.5 बट्टे में ए सी, तो लिखूंगा। अब टेन 30 डिग्री का मान मेरे पास में 1/√3 है, बराबर लिखूंगा यहाँ पर 28.5 बट्टे में लिखूंगा ए सी, ये तो लिखूंगा। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास में मान प्राप्त हुआ क्या, वो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मेरे पास में मान प्राप्त हुआ है एसी, एसी बराबर यहाँ पर लिखूंगा 28.5 और √3। ठीक है, और जो एसी है वो मेरे पास में क्या है, x प्लस वाई है। और एसी का मान आपके सामने क्या है, x प्लस वाई है, मैंने इसको माना था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ 28.5 और √3। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया है 1। उसके बाद में क्या करते हैं, जो ये वाला त्रिभुज बी सी डी वाला त्रिभुज लेते हैं, यहाँ लिखूंगा कि त्रिभुज बी सी डी में, ये तो लिखूंगा। अब ध्यान से सुने, यहाँ पर मेरे पास में लंब का मान है, आधार का मान मेरे को ज्ञात करना, तो यहाँ पर लिखूंगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लिखूंगा लंब बटे आधार, या लिखूंगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान मेरे पास में कितना है, सी डी है, और आधार का मान मेरे पास में कितना है, बी सी है, ये तो लिखूंगा। अब यहाँ पर लिखूंगा टेन, और थीटा का मान मेरे पास में कितना, 60 डिग्री, तो यहाँ लिखूंगा 60 डिग्री बराबर में सी डी का मान मेरे पास में कितना, 28.5 है, यहाँ लिखूंगा 28.5 बटे में बी सी, बी सी का मान मेरे पास में क्या है, वाई है। अब टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान मेरे पास में कितना, √3 है, यहाँ लिखूंगा √3 बराबर में 28.5 बट्टे में क्या लिखूंगा, वाई। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर क्रॉस गुणा किया, ये क्रॉस गुणा करने के बाद में यहाँ लिखूंगा √3 वाई बराबर में 28.5। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं आपके सामने वाई का मान भी निकालूंगा। तो वाई का मान मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ है, वो मेरे पास में प्राप्त हुआ है, यहाँ पर लिखूंगा वाई बराबर में 28.5 बट्टे √3।
ये किसका मान है? ये तो y का मान आया है। अब y का मान मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 में पुट करूंगा। तो करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर इसको सरल करते हैं। यहां लिखूंगा मैं मान y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? वो मेरे पास में प्राप्त होगा y का मान मैं समीकरण 1 में पुट करूंगा। ये तो समीकरण 1 है, यहाँ y की जगह ये वाला मान अपन पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने x प्लस का 28.5 और बट्टे में रूट का 3 बराबर में क्या लिखूंगा? 28.5 और रूट का 3। अब मैंने x बराबर क्या लिखा? यहाँ लिखूंगा 28.5 रूट का 3 माइनस और 28.5 बटे रूट का 3 लिखूंगा। अब मैंने 28.5 कॉमन लिया, यहाँ पर लिखूंगा x बराबर 28.5 और मैंने यहाँ से कॉमन लिया है रूट का 3 माइनस 1 बटा रूट का 3 तो किया। अब यहाँ पर मैंने बट्टे में 1 लगाया और x बराबर क्या लिखूंगा मैं? 28.5 और मैंने यहाँ पर बट्टे में लिख दिया रूट का 3। 1 का रूट के 3 में भाग दिया कितना? 1 और 1 को मैं रूट नहीं 1 का रूट के 3 में भाग दिया रूट का 3 और रूट के 3 को मैं क्या करूंगा? यहाँ पर आपके सामने 3 से गुणा करूंगा। अरे भाई 1 का रूट के 3 में भाग देंगे रूट का 3, रूट के 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 माइनस का 1, ये रूट के 3 का रूट के 3 में भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। इसको आगे सरल करते हैं। x बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 28.5 इंटू में 3 में से 1 गया तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा? रूट का 3। अब x बराबर यहाँ पर 28.5 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा? 57 होगा और बट्टे में क्या लिख देता हूँ? रूट का 3। अब क्या करते हैं? इसका परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने क्या लिखता हूँ? यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा x बराबर 57 बट्टे रूट का 3 और रूट का 3 आया है तो यहाँ पर इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर लिखूंगा रूट का 3। ठीक है। अब x बराबर लिखेंगे 57 रूट का 3 बट्टे में रूट के 3 इंटू रूट के 3 कितना हो गया? 3। 3 का मैंने इसमें भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 19 और x बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ है 19 रूट का 3। ये 19 रूट का 3 है ना, वो आपके सामने मान आया है कि भवन की और उसकी आंख की दूरी नहीं, भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया? जो भवन की ओर चलकर गया, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि भवन की ओर 19 रूट के 3 दूरी चलकर गया। यहाँ पर लिखूंगा मैं अतः, लिखूंगा मैं भवन की ओर 19 रूट का 3 मीटर दूरी चलकर गया और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे? 9.1 का जो अगला क्वेश्चन है कल अपन उनको सॉल्व करेंगे।